अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूकास टेस्ट के बारे में। ल्यूकास टेस्ट का आपने नाम सुना होगा। केमिस्ट्री का एक मोस्ट फेमस टेस्ट है जो कि यूज़ करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि अल्कोहल की टाइप्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट यूज़ होता है। ल्यूकास टेस्ट की बात करें तो हम जानते हैं कि अल्कोहल की कितनी टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स होती हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इन तीनों टाइप्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टेस्ट यूज़ होता है उसे हम ल्यूकास टेस्ट का नाम देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल आपको आइडिया होगा, ऐसे अल्कोहल के जिसमें वो कार्बन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच होती है। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल के केस में वो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं। और टर्शियरी अल्कोहल में वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होती है। इन तीनों टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए ल्यूकास टेस्ट यूज़ करते हैं। होता क्या है बेसिकली कि जब हम इन अल्कोहल्स को रिएक्ट करवाते हैं विद ल्यूकास रिएजेंट, तो ऑयली लेयर बनती है सॉल्यूशन में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स। अब तीनों केसेस में अल्काइल क्लोराइड्स अगर बनते हैं तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट हम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ दीज अल्कोहल्स विद ल्यूकास रिएजेंट। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है। Lucas reagent is basically solution of anhydrous zinc chloride in concentrated hydrochloric acid. Anhydrous means moisture free. मॉइस्चर फ्री जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन अगर हम कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बनाएं तो उस सोल्यूशन को हम ल्यूकास रिएजेंट का नाम देते हैं। और जब इस रिएजेंट को हम अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अल्काइल क्लोराइड्स बनते हैं जो कि सोल्यूशन में एक ऑयली लेयर सी क्रिएट कर देते हैं या क्लाउडीनेस क्रिएट कर देते हैं। तो इनको हम डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं। अगर हम बात करें प्राइमरी अल्कोहल्स की, तो जब हम इन्हें ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये अल्काइल क्लोराइड की लेयर या फिर ऑयली लेयर या अल्काइल क्लोराइड तब तक नहीं बनाते सॉल्यूशन में जब तक उस सॉल्यूशन को हीट ना किया जाए। मींस कि इनकी रिएक्टिविटी विद ल्यूकास रिएजेंट बहुत कम है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल। जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है वो 5 to 10 मिनट्स ऑफ द रिएक्शन ऑयली लेयर बना देते हैं। मींस कि रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है, अल्कोहल और ल्यूकास रिएजेंट के रिएक्ट करने से अल्काइल क्लोराइड बन जाता है 5 से 10 मिनट में। जबकि टर्शियल अल्कोहल की बात करें तो वो उससे भी फास्टर रिएक्शन शो करता है। मींस के इमीडिएटली अभी हमने अल्कोहल्स के सॉल्यूशन में ल्यूकास रिएजेंट डाला है के साथ ही साथ हमें क्लाउडीनेस सी रिएक्शन में सॉल्यूशन में शो होती है। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। वो इसलिए कि टर्शियल अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी जो है वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ बहुत ज़्यादा है। अब इनकी रिएक्टिविटी की बेस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट कर लिया कि जब हम इन्हें रिएक्ट करवाते हैं तो क्या सिचुएशन होती है। क्लाउडी लेयर कब अपीयर होती है? इमीडिएटली अपीयर होती है, 5 to 10 मिनट्स में अपीयर होती है, या फिर जब तक हम उसे हीट ना करें तब तक अपीयर नहीं होती। तो इस तरह से हम इन तीनों टाइप्स को अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग ल्यूकास टेस्ट। अब इन तीनों की रिएक्टिविटी डिफरेंट क्यों होती है ल्यूकास रिएजेंट की, वो हम इसके मैकेनिज्म में आगे स्टडी करेंगे। पहले हम एक पिक्चर से इसको क्लियर कर लेते हैं कि किस तरह से कॉइल लेयर बनती है और किस तरह से हम तीनों टाइप के अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स वी आर यूजिंग राइट नाउ। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। जब इन तीनों टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स को हमने रिएक्ट करवाया ल्यूकास रिएजेंट के साथ तो क्या हुआ है। टर्शियरी अल्कोहल में फौरन ही हमें कॉइली लेयर सी नज़र आ रही है, एक क्लाउडीनेस सी सोल्यूशन में नज़र आ रही है। जबकि सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल्स दोनों के सॉल्यूशंस एज इट इज़ हैं, क्लियर सॉल्यूशन है, कोई इसमें ऑयली लेयर, क्लाउडीनेस, टर्बिडिटी कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसमें अभी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ। मींस के अल्कोहल और ल्यूकास रिएजेंट के रिएक्ट करने से अल्काइल क्लोराइड नहीं बना। जबकि टर्शियरी अल्कोहल में अल्कोहल के अंदर ल्यूकास रिएजेंट डालते ही इमीडिएटली एक ऑयली लेयर बन गई है। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ल्यूकास रिएजेंट के साथ बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल, जबकि इनकी रिएक्टिविटी कम है कंपैरेटिवली टर्शियरी अल्कोहल से। तो इसीलिए इसमें अभी तक ऑयली लेयर नहीं बनी। अगर हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल्स की, तो आफ्टर 5 मिनट्स हम देखेंगे
कि इसमें भी कुछ ना कुछ कोई क्लाउडीनेस सी शो हो रही है, थोड़ी सी टर्बिडिटी शो हो रही है। ऑयली लेयर उस तरह से तो नहीं है प्रोमिनेंट जिस तरह से टर्शरी में है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है दोनों की रिएक्टिविटी डिफरेंट है। इसमें हमें डालते ही ल्यूकास रिएजेंट इमीडिएटली क्लाउडी लेयर शो हो गई थी, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है ल्यूकास रिएजेंट के साथ, जबकि सेकेंडरी की इतनी नहीं है। तो अभी इसने रिएक्शन ने स्लोली प्रोसीड करना है, इसीलिए आफ्टर 5 मिनट्स हमें हल्की सी इसमें क्लाउडीनेस सी शो हो रही है। जबकि प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो देख सकते हैं आप कि इसमें अभी तक कुछ भी हमें रिएक्शन में क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी शो नहीं हो रही, ये क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई रिएक्शन अभी नहीं हुआ। क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्राइमरी अल्कोहल्स को जब तक हम हीट नहीं करेंगे उसने रिएक्ट नहीं करना ल्यूकास रिएजेंट के साथ। तो इस रिएक्टिविटी की बेस पे, इस डिफरेंस से हमें पता इस सिनेरियो से, इससे इनकी रिएक्टिविटी से कि ये किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना कि ये हमारे पास जो अल्कोहल हम यूज़ कर रहे हैं ये प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी है। अगर तो अल्कोहल में फौरन ही क्लाउडी लेयर शो हुई है, इट मीन्स वो टर्शरी अल्कोहल है। अगर थोड़े टाइम बाद 5 to 10 मिनट्स के बाद हमें कोई टर्बिडिटी क्लाउडीनेस शो हो रही है सोल्यूशन में, तो इट मीन्स वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर 5 to 10 मिनट्स के बाद भी शो नहीं हो रहा कुछ इस तरह से हमें क्लाउडीनेस या ऑयली लेयर, और हीट करने पे थोड़ा बहुत अपीयर हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। ओके, तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें ल्यूकास टेस्ट में, किस मैकेनिज्म की बेस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अल्कोहल्स को और कौन सा मैकेनिज्म इस रिएक्शन में फॉलो होता है, तो दैट इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, SN1 टाइप और SN2 टाइप। ल्यूकास टेस्ट में SN1 टाइप का रिएक्शन होता है कि होता क्या है इसमें, हमें पता है ल्यूकास रिएजेंट में क्या होता है, जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन होता है ना इन HCl। तो ये जो जिंक क्लोराइड है इट इज बेसिकली लिविस एसिड। लिविस एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। और हमारे पास अल्कोहल में ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिंक के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ये लिविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ये जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक जिंक को डोनेट कर देता है तो एक बॉन्ड बनता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड जिंक क्लोराइड। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हमें पता है ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके ऊपर ये यूजुअली 2 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। यहाँ पे इसने 3 बॉन्ड्स बनाई हुई हैं, एक अल्काइल ग्रुप के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक जिंक क्लोराइड के साथ, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट इट इज हाईली अनस्टेबल स्पीशी, ठीक है। इसी वजह से अब रिएक्शन में होता क्या है कि अल्काइल ग्रुप जो अपना बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ इसको ब्रेक करता है। ये बॉन्ड ब्रेक होता है और हमारे पास क्या बनता है, एज अ रिजल्ट एक कार्बोकेटाइन बनती है और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक हमारे पास इंटरमीडिएट सा बनता है, इस तरह से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये जो कार्बोकेटाइन हमारे पास बनी है वो डिपेंड करता है कौन सी कार्बोकेटाइन होगी। कार्बोकेटाइंस भी हमें पता है अल्कोहल्स की तरह 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी कार्बोकेटाइंस, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटाइंस। अगर हमने रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल यूज किया है तो इंटरमीडिएट में जो कार्बोकेटाइन बनेगी दैट विल बी प्राइमरी, और अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल यूज किया है तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी अल्कोहल यूज किया तो टर्शरी कार्बोकेटाइंस। अब ये कार्बोकेटाइन जो है इसके साथ रिएक्ट करता है, इसके ऊपर अटैक करता है क्लोराइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्लोराइड कहाँ से आ रहा है, हमें पता है ल्यूकास रिएजेंट में हमने क्या यूज किया था, जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो क्लोराइड आयन है ये रिएक्ट करता है इस कार्बोकेटाइन के साथ और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, अल्काइल क्लोराइड, जिसकी वजह से हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि इस अल्काइल क्लोराइड की वजह से सॉल्यूशन में ऑयली लेयर अपीयर होती है, क्लाउडीनेस की जो शो होती है रिएक्शन में, दैट इज ड्यू टू दिस अल्काइल क्लोराइड। और जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव बचता है वो इस हाइड्रोक्सिल के ग्रुप के साथ रिएक्ट करके वाटर और जिंक क्लोराइड बना देता है। ठीक, अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट कैसे किया, मतलब हमने पढ़ा है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल भी है तो उसने कार्बोकेटाइन बनाया और अल्काइल क्लोराइड बन जाता है रिएक्शन का, ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन क्लोराइड आयन एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो हमें पता था कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ तब तक रिएक्शन नहीं हुआ था जब तक हमने इसे हीट नहीं किया था। क्यों इसकी रिएक्टिविटी कम है विद ल्यूकास रिएजेंट एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, वो इसलिए कि इसमें जब हमने इनिशियली रिएक्ट करवाया तो एक इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटाइन।
अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी तो सेकेंडरी, ये हमने पढ़ा है ना। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइंस ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इसी वजह से जो रिएक्शन टर्शरी और सेकेंडरी के साथ ल्यूकास रिएजेंट का फास्टर होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि उसके नतीजे में हमारे पास जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, जो कि लीस्ट स्टेबल है इन अमंग ऑल द कार्बोकेटाइंस। टर्शरी कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और सेकेंडरी की उससे कम, प्राइमरी की उससे कम, मिथाइल ग्रुप की उससे कम। ये स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है जितने ज़्यादा इसमें अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। क्यों? हमें पता है इसके ऊपर कार्बोकेटाइन है ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन सी स्पीशीज स्टेबलाइज कर सकती है? जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। ऑब्वियसली प्राइमरी अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हमें पता है कि अल्काइल ग्रुप जो है इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जितने ज्यादा ग्रुप्स होंगे उतनी ज्यादा चांसेस है ना, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टेबल होगा। तो इसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, मींस के ये ज्यादा इजीली स्टेबलाइज कर सकता है इस कार्बोकेटाइन को, ये ग्रुप्स, एज कम्पेयर टू टर्शरी जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं और प्राइमरी जिसमें एक ही है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। ठीक, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्ट करते हैं और सेकेंडरी उससे ज्यादा, टर्शरी सबसे ज्यादा। इस बेस पे कि उनके रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटाइंस का, उनकी स्टेबिलिटी डिफर करती है, और स्टेबिलिटी क्यों डिफर करती है ये भी हमने देख लिया है। और ये स्टेबिलिटी इनकी हाइपर कॉन्जुगेशन से भी हम एक्सप्लेन करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कार्बोकेटाइंस में टर्शरी क्यों ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी क्यों ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, और प्राइमरी क्यों ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मिथाइल ग्रुप। सो आई होप आपको इस लेक्चर से ल्यूकास टेस्ट की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।